गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो अभी जो है कि दिख निकाल जा रहे हैं हम, और गांव से भी आए हुए हैं। मैं तो सीधा जो है कि जहरी खाल से आई हूँ, तो जैसे तैसे करके ढाब खाल पहुँच गई हूँ अभी। तो अभी चाचा जी अभी बाहर जा रखे हैं, तो जैसे ही आते हैं निकलते हैं लिख निकाल के लिए। तो आज जो है कि वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे भेंट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। बाकी तो जो भी हमारी समस्या है उन्हें कहेंगे, उनका समाधान करेंगे मुख्यमंत्री जी। बाकी चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। यहाँ पे लैंड करने वाला है, तो समस्त लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी सीट पे बने रहें। स्वागत के लिए जो टीम है कृपया हेलीपैड तक पहुँचे। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉल का उधर जाएगी सब स्टॉल उपस्थित हैं। मैं स्वागत करें और सम्मान करें। आप हमारे क्षेत्र के आप समय तो हम भी पहुंच चुके हैं रिखनिकाल ग्राउंड में। तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अपनी समस्याएं लेके हर गांव से हर व्यक्ति आया हुआ है। धामी जी तक अपनी समस्याएं पहुंचाने। तो अब इंतजार है धामी जी का। वैसे तो पहुंच चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम संपन्न हुई है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। इनके साथ में हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक डिप्टी कमांडेंट सर एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली के साथ में हमारा भारत देखिए महान प्राचीन सभ्यता का देश रहा है। हमारी परंपरा रही है। हमारे यहाँ अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। अतिथि देवो हुआ, मातृ देवो हुआ, बेटी देवो साथ में स्वागत करें। इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से निवेदन करता हूँ वे भी पुष्पगुच्छ अर्पित कर मुख्यमंत्री जी का हमारे रिखनिकाल क्षेत्र में स्वागत करें। ताकि हमारे बीच में यंग डिप्टी कमांडेंट श्रीमान मंजूर कपड़िया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पुष्पगुच्छ अर्पित कर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथियों, आपकी तालियों में जो कमियां आ रही है, तालियों की गड़गड़ाहट होनी नहीं चाहिए। साथ ही में मैं निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष
दोनों से बल का प्रदर्शन कर रही है, बल का प्रतिरूपण है, बलशालियों के पास पूरी बदात होती है। ये हमारे पास महाभारत काल से चले आ रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही मैं शालीय बलोती जी और रिश्तेदार जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ में उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए शालीय बलोती जी और रिश्तेदार जी भले वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या और कोई समस्या का समाधान करा सकते हैं, जो कि हाथों हाथ पूरी करी जाएगी। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी भारी संख्या में यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने क्षेत्रीय जनता को आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र आपका आभारी रहेगा। और युवा मुख्यमंत्री, और आज मैं समझता हूं कि आप सब लोगों जिसे अपने हृदय सम्राट समझते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजगौरव नोटियाल जी, ब्लॉक प्रमुख रणवीर सजवान जी, ब्लॉक प्रमुख रेणु रावत जी, राजेंद्र अंथवाल जी, और मंच पर बैठे हमारे असिस्टेंट कमांडेंट GRRC और तमाम अमर शहीदों के परिवारजन, वीर सेनानी, आप सबको मैं आज निखाल और विधानसभा की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ पर पधारे। न्याय पंचायत में रुड़ा है, उसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आप अपने स्तर से आज एक घोषणा करने का कृपा करेंगे कि वहाँ पर एक स्वास्थ्य, लगभग 5 या 6 हजार लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी एलोपैथिक का कुछ केंद्र नहीं है। इसलिए निवेदन है कि आज उसको भी आप घोषणा करने की कृपा करेंगे। ऐसे इसी कड़ी में मैं रिखनिखाल मल्ला नदी से नौदानी में एक नौदानों में जो है उसमें मैं एक पंपिंग योजना की मांग कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप उसे स्वीकार करेंगे। इसके अंतर्गत ऐसे ही मेरा एक विधानसभा लाइन जोन के अंतर्गत विकासखंड चेरीखाल में पशु सेवा केंद्र है सिलवाड़, मैं उसको उच्चीकरण की मांग आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उसका उच्चीकरण करके पशु सेवा केंद्र होटल पशु प्रसाद अधिकारी पद से उसको स्थापना करें। आपका मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मांग को पूरा करेंगे। विधानसभा लैंडों के अंदर विकासखंड चेरीखाल में मनाल नदी पर हर साल आपदा आती है और हमने बहुत सारा आपके आशीर्वाद से हमने बहुत सारा सुरक्षा कार्य करे, लेकिन अभी भी बहुत काम है। सिर्फ मनाल नदी पर सुरक्षा करने का काम आपका आज ये घोषणा करेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि क्षेत्र जनता को भी आशा की आप करेंगे। विधानसभा लैंडों के अंतर्गत चौड़ू डांडा में हमारे तमाम जगह हमने सारी आबी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने तमाम क्षेत्रों में लाइनें बिछा दी हैं, लेकिन उसके लिए पानी का सोर्स कम पड़ रहा है। तो हमने एक पंपिंग योजना, चौड़ू डांडा पंपिंग योजना की मांग करी है, आज वो भी आप आशीर्वाद देंगे, इस निश्चित रूप से विश्वास है। इसी कड़ी में लाइन जोन अंतर्गत विकासखंड नैनीडांडा के भवन में पंपिंग योजना की घोषणा, विधानसभा लाइन जोन के अंतर्गत विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत देवोली खाल में पंपिंग योजना की घोषणा और राज्य राजमार्ग के अंतर्गत भीरों खाल में सिमरी कंडुली मोटर मार्ग के प्रथम बैंड से सहरा फरसे खाल की मोटर मार्ग की घोषणा। राज्य योजना के अंतर्गत विकासखंड कड़ीखाल में दलमोटा से बल्ली तक का मिलान कार्य और घाव खाल से इसी प्रकार की कड़ी में खनसुली खने तकाल मोटर मार्ग से ढाब का गोले का मार्ग और इकलीखाल ब्लॉक में लेकुली नान मजारी मोटर का निर्माण कार्य और इकलीखाल कोटिल संघ के सभी ग्राम पैयागढ़ी रजबो दियोड़ का जो आधा काम बचा उसको आगे पहुंचाने का काम आपके आशीर्वाद से होगा। राज्य योजना के अंतर्गत किलवो खाल से सुलोली मठ जो हमने अपने हमारे दीनबंधु बलोदी की जो सुपुत्री है हमारी साली बलोदी ने अपने प्रयास से करा है, उसको पीडब्ल्यू में उसको निर्माण करने का घोषणा की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।
देवखाल बाजार से मान्य तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुधारीकरण का कार्य और पानी से घबराहट भूखा नगर, ये बहुत साल से पेंडिंग पड़ी है सड़क, इसको इसका भी घोषणा निर्माण करने की घोषणा का आज यहाँ से करेंगे। और इसी प्रकार विकास खंड लिखनीखाल के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखनीखाल में अस्थायी रेडियोलॉजिस्ट एवं फॉर ऑफिसर की स्थायी नियुक्ति, क्योंकि आपने वहाँ पर एक जो हमारा एक्सरे का जो प्रैक्टिशियन होता है वो आपने पहुंचा दिया है, और कोरोना काल में हमारे मशीन आई लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं पाई हमारी एक्सरे की मशीन। तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में वो हॉस्पिटल की भी स्थिति अच्छी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भी मांगे मैं आपने मेरी बहुत सारी करी, मैं उनको नहीं गिराना चाहता क्योंकि समय नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी मांगे मैंने आज यहाँ पर करी है वो निश्चित रूप से 5-7 महीने के अंदर अंदर आपके आशीर्वाद से पूरी होंगी। पुनः मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारी कुछ सड़कें हैं, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से वो कह देंगे, मैं लिस्ट बना के आपको दे रहा हूँ। उस सारी सड़कों का नाम, जितने भी हमारे अमर शहीद हैं उस सड़कों का नाम उन अमर शहीदों के नाम पर करने की कृपा करें। आज ये सारे सैनिक आ रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, उनका एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन देश में अगर हम सुरक्षित हैं उनकी कृपा से हैं, उनके परिवार के बलिदान के कारण है। आज किसी बहन ने अपना भाई खोया, किसी माता ने अपना बेटा खोया, किसी पिता ने अपना बेटा खोया और किसी बहन ने अपना भाई खोया है, तो निश्चित रूप से उनकी आकाशों उनका सम्मान करते हुए आज सारे सड़कों का नाम आप जो हमारे आपको लिस्ट बना के दिए हैं उनका नाम आप उन शहीदों के नाम पर करेंगे, ऐसा विश्वास है। इसी के साथ क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे गुणानंद जी हैं, इसी जगह में जिस प्रांगण में हमारा हुआ है, और क्योंकि सारे ग्राम सभा का प्रस्ताव आया, कल में ग्राम प्रधान भी आए, सारी जनता ने प्रस्ताव बना के दिया है कि राजकीय कॉलेज लिखनीखाल का जो है नाम गुणानंद हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुणानंद जी के नाम पर करने की कृपा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपने तो मेरी बात सुनी तो गंभीरता लिया होगा। और मैं पुनः क्षेत्रीय जनता की ओर से मैं आपको बता दूं कि आप ये समझ लो इस क्षेत्र में इस समय पलायन की बहुत बड़ी मार झेल रहा है, और हमारी स्थिति है, मैं गढ़वाली में बोल दूं, हमारे निर्गुणा से लोग की बात जगह मुंह से पड़ा, हम जो है कि बंजर खेतों के प्रधान है, विधायक हैं, लोग कम हो गए हैं, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी विकास कार्य हैं वो आपके नेतृत्व में आज पहाड़ का दोबारा से फलान उठेगा। और इन शब्दों के साथ आपका पुनः आपने यहाँ निमंत्रण स्वीकार किया उसके लिए आपका धन्यवाद। और सभी जितने हमारे परिवारजन आए हैं सैनिक लोग, उनके परिवारजनों को पुनः सरकार की तरफ से भी, क्षेत्र विधानसभा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी आपका सत सत नमन, सत सत अभिनंदन। मंत्री हमारे बीच में उपस्थित है मुशर्रफ जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि वह मंच पे आएंगे और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत एवं कुछ लेकर को समर्पित करेंगे। उसके उपरांत नारायण नायक ठाकुर सिंह वीर चक्र के जो यहाँ पे उपस्थित हुए उनके परिजन, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे पहुंचे और अपना जो सैनिकों की ओर से, हमारे माननीय विधायक जी की ओर से जो सम्मान दिया गया है उसे ग्रहण करें। उसके उपरांत रायपरमन अंशया प्रसाद ज्ञानी वीर चक्र शीला बरसो, यदि उनके परिजन उनकी बहन यहाँ पे है तो उनसे आग्रह है कि आप भी मंच पे आएंगी और जो सैनिकों के द्वारा एक सम्मान आपको दिया जा रहा है माननीय विधायक जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे। उसके उपरांत सिपाही महेंद्र सिंह तिमल सिंह पूनागा रेजिमेंट, अगर उनके परिजन यहाँ पे आए हैं आपसे भी निवेदन किया, आप भी अवश्य यहाँ पे पधारेंगे। इसके उपरांत श्री रमेश चंद्र, उनकी धर्मपत्नी ग्राम कटवाड़ा मेरे पड़ोसी, मेरे नजदीकी है, मैं गदाई से में थे, और उनकी पत्नी श्रीमती बीना देवी हमारे, आप यहाँ पे पहुंचे। उन सभी को मैं आज यहाँ पर आने के लिए हम सबका आतिथ्य मानकर, दिलीप रावत जी का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए, हमारे वीर सैनिकों का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। जहाँ 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, वहीं
58 करोड़ से 56 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का आज लोकार्पण भी किया गया है। ये सभी कार्य हमारे इस विधानसभा क्षेत्र बिजली खाल आसपास के क्षेत्रों के एक आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बोला और हमारे विधायक जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत सारगर्भित और भावुक होकर आप सबके सामने कहा कि आज का ये समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है, ये केवल एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी अमर बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू बहता था। स्टेज पर सभी वीरता पुरस्कारों में अलंकृत की जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्धापन्न सैनिकों को 2 लाख रुपए की शासकीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमने सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 25% की छूट प्रदान की जा रही है। हमने शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2018 से लेकर अभी तक 28 शहीद आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 की नियुक्ति प्रक्रिया अभी गतिमान है। इसके साथ ही हमने पहले सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए जो समय सीमा केवल 2 वर्ष होती थी, बहुत सारे लोगों के अवसर चले जाते थे। 2 वर्ष के अंदर वो अपने आवेदन नहीं कर पाते थे। हमने उनकी परिवारों की समस्या को, उन आश्रितों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। इन सभी कार्यों के अलावा हमारी सरकार प्रदेश के शहीदों के वीर सैनिकों की स्मृति में देहरादून के बुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम बनाने जा रही है। उसकी निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों और उनकी बहादुरी और उनकी बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा और जल्दी ही वो पूरे देश को समर्पित होने वाला है। करोड़ों 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 एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन तमाम जगह पर उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। ऐसे लैंड माफियाओं पर, ऐसे भू माफियाओं पर भी लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने सख्त भू कानून आज प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूँ। वैसे जब भी आते हैं तभी एक बड़े ही जो है अपने क्षेत्र की एक बड़ी मांग पत्र लेकर आते हैं, कभी खाली नहीं आते। और सच में मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं कि उनको मैं सही से सुन पाऊँ। इसके लिए मैं उनका समय निर्धारित करता हूँ कि वो आएंगे तो मैं उनका संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लूंगा। लेकिन मैं महंत जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि ये आपने 5 से 7 मिनट में अपने सारे काम रेगड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप घोषणा करता हूँ कि विद्यालय रेगड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ रेगड़ी खाल में दलमोटा में बंदी तक का मिलान कार्य है। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रेगड़ी खाल में एक प्रेक्षागृह का निर्माण होगा। रेगड़ी खाल में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह और उसके पास में सच में ये बहुत जरूरी है पूरे प्रदेश के अंदर। यहाँ हवाई सेवा भी बहुत जरूरी है, हवाई सेवा भी यहाँ प्रारंभ होती है।
नोटियाल पशुधन प्रसार अधिकारी पद सहित ग्राम सभी जोड़ में इसकी स्थापना की जाएगी। विधानसभा लैंडफोन के अंतर्गत डिग्री खाल में बंगाल नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, डिग्री खाल में चौथी डांडा पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडफोन के अंतर्गत विकास में नैनी डांडा में मॉल में पंपिंग योजना बनाई जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। नैनी डांडा के अंतर्गत दिगोली खाल पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडफोन क्षेत्र में विकास खंड गौरी खाल में सिमली कंडली मोटर मार्ग के प्रथम लाइन से सिरा हर सेंगाल तक मोटर मार्ग का निर्माण, विकास खंड डिग्री खाल में दल मोटा से बंदी तक मिलान का कार्य, डिग्री खाल में कटवाड़ा हंसुली अनिता खाल मोटर मार्ग से ढाव खाला बलेखा मोटर मार्ग, विकास खंड डिग्री खाल में बेगुन नाड़ मतियाड़ी मोटर मार्ग। उन मार्गों का नाम उनके नाम से होना चाहिए और ये मैं मानता हूँ कि हमारे जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनका नाम हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने की कि ऐसे लोगों का नाम होता है जो देश और समाज के लिए काम करता है। ऐसी भावना जागृत होती है। तो मैं घोषणा करता हूँ कि उनके सारे नाम मेरे को उपलब्ध करा दी जाएंगे, उनके नाम से रखे जाएंगे। इसके साथ ही चकोली से लंगड़ मार्ग छूट गया था, इसको भी जो है बनाया जाएगा। पुनः एक बार फिर से मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सभी जितनी अपेक्षाएं उत्तराखंड राज्य में हमारे माताओं बहनों की है, नौजवानों की है, हमारे बड़े बुजुर्गों की है, हमारे वीर सैनिकों के उनके परिवार की, उसको हमारी सरकार हर संभव प्राथमिकता में लेकर आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी माँ भारती की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस संकल्प को साकार करना है। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं सभी वीर बलिदानियों को नमन करते हुए आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और मैं भी पहुंच चुकी हूं जहरी खाल वापस। तो मुख्यमंत्री जी से मतलब मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन दूर से भेंट हो गई थी। और विधायक जी द्वारा हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द कोई निवारण हो। तो घोषणा भी कर दी थी मुख्यमंत्री जी ने। बाकी लेट हो गया था, मुझे गाड़ी वाड़ी मिली नहीं, तो इसलिए सर लोगों के साथ आना पड़ा मुझे। आर्मी वालों के साथ आई मैं। तो अभी जो है कि जस्ट अभी पहुंची हूँ मैं रूम पे। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।